आज का जो नया टॉपिक है बेटे वो है स्टीफन्स लॉ, और उसके बाद पढ़ेंगे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो इसमें सबसे पहले स्टीफन्स लॉ। देखो जी, स्टीफन्स लॉ का एक सिंपल शब्दों में ये कहना था, हमें पता है कि ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो आंसर है ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो बॉडी क्या करती है, सारे के सारे जो हीट रेडिएशन है, सारे के सारे हीट रेडिएशन को अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सपोज टू बी एक बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी बॉडी, और ये इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, और ये एक ब्लैक बॉडी है। तो हम जानते हैं कि ये ब्लैक बॉडी का इसका टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगी, अपने अंदर टोटल जो हीट रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसने जितनी टोटल हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये उतनी ही हीट एनर्जी अपने में से क्या करेगी, रेडिएट आउट करेगी, एमिट कर देगा। क्यों? क्योंकि यही एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की स्पेशलिटी है कि वो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है उतना अच्छा इमिटर भी है। एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो इमिट भी ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब 100% करेगा तो इमिट आउट भी 100% करता है। इतनी बात समझ में आती है? तो इनका ये कहना था, स्टीफन्स का ये कहना था कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो ब्लैक बॉडी क्या करती है, अपने में से इमिशन करना स्टार्ट करती है। और वो इमिशन कैसे करना स्टार्ट करती है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड में। ये वाली जो ब्लैक बॉडी है ये अपने में से जितनी इमिशन दे रही है एनर्जी का, रेडिएशन का, वो जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर की पावर 4। इट मीन्स इस बॉडी की ब्लैक बॉडी, अगर ये वाली ब्लैक बॉडी किसी एक टेम्परेचर पे पर यूनिट एरिया पर सेकंड में अपने में से जितनी एनर्जी निकाल रही है उसे क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि सारी अलग अलग वेवलेंथ की सबकी निकाल रही है। और ये एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी जो ये अपने में से इमिट आउट कर रहा है, ये किसको डिसाइड करेगा, उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इन्हें बोला जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एनर्जी जो होगी वो इसमें से इमिट होना शुरू होगी। टेम्परेचर कम रखोगे एनर्जी कम इमिट होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी ज्यादा इमिट आउट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टीफन्स लॉ का ये कहना था, जो इस किसी भी एक ब्लैक बॉडी, कोई भी हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 4th पावर ऑफ देयर टेम्परेचर। बात समझ आई? टेम्परेचर कम रखोगे एनर्जी कम रेडिएट करेगा, टेम्परेचर ज्यादा रखोगे एनर्जी ज्यादा रेडिएट करेगा। इतनी बात समझ में? तो देखिए जी, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ for a black body, the energy of heat radiation emit per second पर यूनिट एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, इमिसिव पावर। ये तो कहते हैं बेटे, दिस इज इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आती है बेटे बात? तो किसी भी एक बॉडी में, ये एक बॉडी है सपोज टू बी ब्लैक बॉडी, आपने इसे डिफरेंट वेवलेंथ की, इसने क्या करा, जब इसका टेम्परेचर कम था उसने डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा। इसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी थी, W0 से WN तक, सारी वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी एनर्जी को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने में से सभी वेवलेंथ वाली एनर्जी को अपने में से इमिट भी करेगा। और ये कितनी इमिट करेगा, तो आंसर है जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो एनर्जी भी ज्यादा इमिट करेगा। तो अगर मेरी टेम्परेचर कम है तो एनर्जी कम इमिट करेगा, टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा इमिट करेगा, ये कहना इसका था। तो इसका मतलब जो इमिसिव पावर होती है एक बॉडी की, दिस इज E, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आंसर है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। और इस प्रोपोर्शन को हटा के हम एक अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या, सिग्मा। और ये सिग्मा क्या कहलाता है, इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नोन एज स्टीफन कांस्टेंट।
और इसकी जो वैल्यू होती है स्टीफन कांस्टेंट की वो होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, इसकी असाइनमेंट निकालनी हो, तो हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन में टी की पावर 4। और ई क्या है? ई इज द इमिसिव पावर। ई इज बेसिकली इमिसिव पावर। और इमिसिव पावर होता क्या है? तो आंसर है इमिसिव पावर होता है दिस इज द एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो होता है दिस इज टी की पावर 4। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटे? दिस इज जूल। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और टाइम की सेकंड। और टेम्परेचर की केल्विन, केल्विन की पावर 4। और जूल पर सेकंड इसे हम क्या कहते हैं? वॉट। और इसको ऊपर लेके जाओगे तो पर मीटर स्क्वायर। और कितना आ गया? के की पावर -4। तो हम चाहे तो इसकी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर के की पावर -4। और डायमेंशन निकालने की बात आती है तो हम डायमेंशन में क्या निकाल सकते हैं? दिस इज द वॉट। वॉट ही तो है बेटे। तो वॉट क्या है? पावर। और हमें पता है पावर का फार्मूला कितना होता है? वर्क अपॉन में टाइम। यहां से निकालते हैं। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड। इसी जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं ना बेटा। इसी को क्या कहते हैं? वॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जूल किसकी यूनिट होती है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और सेकंड की सेकंड होती है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एस की पावर -3। दिस इज कॉल्ड क्या? वॉट। इसी को तो वॉट बोलते हैं हम। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ये कितना आ गया? वॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस -3, या ना। और ये कितना है? मीटर का -2। और कितना है? के की पावर -4। इससे तो एलिमिनेट हो गए। तो कितना आ गया? किलोग्राम एस की पावर -3 के की पावर -4। दिस इज द एसआई नोट। तो ये बोलो या ये बोलो, ये दोनों सेम है। अगर मुझे डायमेंशन निकालनी हो तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं किलोग्राम की कितना आ गया? एम। और सेकंड हो जाएगा टी की पावर -3। और कैल्विन तो कैल्विन ही रहता है। ये इसकी डायमेंशन आ गई। नहीं आया समझ? अब इसमें एक बात छोटी सी समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो ये एनर्जी है, इमिसिव पावर है, ये किसके लिए है? तो आंसर है ये कितने में से एनर्जी रेडिएट कर रहा है? तो आंसर है पर यूनिट एरिया। तो ए बॉडी है ये वाली, दिस इज सपोज टू बी ए बॉडी। ये कोई एक ब्लैक बॉडी है, इसके एक यूनिट एरिया में से किसी एक टेम्परेचर पर वो जितनी एनर्जी अपने में से रेडिएट कर रहा है वो क्या है? दिस इज ई। अगर एक यूनिट एरिया में से एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो अगर इसका एरिया कैपिटल ए हो तो ए यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी इमिट करेगा? तो हमें पता है ई एक यूनिट में से कितना इमिट कर रहा है? ई। तो अगर टोटल एरिया कितना है? ए, तो ये टोटल एनर्जी अपने में से कितनी रेडिएट करेगा? ए इंटू में। तो ये ई कितना था हमारा? दिस इज सिग्मा टी की पावर 4। ये तो बेटे। और इंटू में ए, दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज रेडिएट बाय द ब्लैक बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज।